हेलो नमस्कार दोस्तों, 2023 में विधानसभाओं के चुनाव का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। इनमें 5 राज्य हैं तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इनमें 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा वर्सेस कांग्रेस होना है। अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहीं पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार। अभी तक माना जा रहा था कि इन 3 राज्यों में भाजपा के पास अपने सीएम फेस हैं, लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं, उन खबरों में यह समझा जा सकता है कि भाजपा अपने इन तीनों सीएम फेस को साइडलाइन करती दिख रही है और भाजपा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में दिक्कत आ रही है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा क्या इन लोगों के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर ये चुनाव लड़ पाए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान में वसुंधरा सिंधिया 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उसके बाद भी इन लोगों की टिकट कटने की पूरी संभावना यहां पर दिखाई दे रही है और भाजपा केंद्र से नेता भेज रहा है इस समय इन तीनों राज्यों में विधायक पद के लिए। ऐसे में भाजपा के सामने समस्या आ चुकी है और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी आश्वस्त नजर आ रहे हैं इन 3 राज्यों में चुनाव जीतने को लेकर। तो चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के टिकट कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, अगर आपको 2013 याद होगा, जिस समय राजनाथ सिंह भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। वह दौर था जिस समय आडवाणी गुट का प्रभुत्व भाजपा में दिखाई देता था और शिवराज सिंह चौहान आडवाणी गुट के माने जाते थे। अगर आप 2013 की घटना याद करेंगे, उस समय शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा सिंधिया और नरेंद्र मोदी एक ही स्टेटस के नेता माने जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात के तरीके से, जिस तरीके से पूरे भारत में अपना नाम फैलाया, उन्हें एक एज मिल चुका था और राजनाथ सिंह ने भाजपा के अंदरूनी कलह को शांत करते हुए नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए नामित कर दिया। ऐसे में उस दौर में शिवराज सिंह चौहान इस बात से काफी खफा माने जाते थे। वसुंधरा सिंधिया और रमन सिंह भी अंदर खाने में नाराज चल रहे थे। समय का पहिया पलटता है। 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम पे भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता है। ऐसे में इन तीनों मुख्यमंत्रियों के पास कोई और मौका नहीं बचा। इन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ काम करना स्वीकार कर लिया। लेकिन 2018 का दौर आता है, नरेंद्र मोदी का चेहरा देश में और प्रभावशाली होता दिख रहा था और इधर 2018 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह बहुत बुरी तरह हारते हैं और भाजपा लगभग छत्तीसगढ़ में गायब हो जाती है और वहां पर भूपेश बघेल की लीडरशिप में सरकार बनती है कांग्रेस की। यहां पर मध्य प्रदेश, यहां पर भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार की हार होती है और कांग्रेस की सरकार यहां पर बनती है और राजस्थान में वसुंधरा सिंधिया हार जाती हैं और वहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की कि आखिर शिवराज सिंह चौहान के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनके टिकट कटने की नौबत आ चुकी है और सीएम फेस तो वह इस बार नहीं दिख रहे हैं। देखिए, अगर 2018 याद करेंगे तो 18 में कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं मध्य प्रदेश के। ऐसे में 2020 आते आते कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में क्लैशेस शुरू होते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक से भाजपा में शामिल हो जाते हैं और इस तरीके से भाजपा की सरकार बनती है। कोविड के दौर में शिवराज सिंह चौहान शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री पद की मध्य प्रदेश में। ऐसे में कहानी पलटती है। मध्य प्रदेश की स्थिति कोरोना में बड़ी खराब रहती है और शिवराज सिंह चौहान की स्थिति भी वीक होती जाती है और इधर मध्य प्रदेश में आपसी कलह सबके सामने आ जाती है। शिवराज सिंह चौहान अपनी पोजीशन को फिर से गेन करने का प्रयास करते हैं और कई सारी योजनाएं लेकर आते हैं, लेकिन व्यापम घोटाले की आंच भी पहुंच रही थी और इधर
पॉपुलैरिटी भी गिर रही थी। इधर राहुल गांधी का चेहरा मजबूत होता दिखाई दे रहा था और कमलनाथ वापस से सामने आ चुके थे। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के पास नई योजनाएं लागू करने के अलावा कोई और काम नहीं रह गया। लाडली बहन योजना उन्होंने लॉन्च करी, जिसके माध्यम से वह 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री की रैली होती है मध्य प्रदेश में, वहां पर शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसे में समझ में आने लगा कि भाजपा के अंदर यह बात फैल चुकी है कि शिवराज सिंह चौहान अगले चुनाव में सीएम पद का फेस नहीं रहेंगे भाजपा की तरफ से। ऐसे में यह बात और स्थापित हो गई जब सेकंड लिस्ट आई। इसमें भाजपा ने अपने 7 सांसदों को टिकट दिया और 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया। इनमें वो नाम शामिल थे जो कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के विरोधी माने जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम नरेंद्र सिंह तोमर का सामने आया। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के पर यहां पर कतर दिए गए और उन्हें एक इंडिकेशन भी दिया गया कि आने वाले चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद का चेहरा नहीं रखा जाएगा। और ऐसे में कई सारी और खबरें भी सामने आती गईं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में एक बात जा रही है, उनका ओबीसी होना। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से कांग्रेस ने ओबीसी का मुद्दा उठाया है, ऐसे में यह बात साफ है कि टिकट तो शिवराज सिंह चौहान को मिल जाएगा और हो सकता है कि जब रिजल्ट आए तो कुछ और बातें सामने आए। लेकिन अभी तो फिलहाल यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के नाम पर ही भाजपा मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है। अब चलते हैं राजस्थान, जहां पर अल्टरनेट क्रम लगातार चलता है। 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस। 2018 में वसुंधरा सिंधिया वहां पर अपनी सरकार नहीं बचा पाई थी। यहां तक कि एक नारा बड़ा फेमस हुआ था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ऐसे में वसुंधरा सिंधिया की स्थिति लगातार राजस्थान में कमजोर होती दिख रही है। भाजपा उसी कंडीशन में काम कर रही है जैसा उसने मध्य प्रदेश में किया है। राजस्थान में भी भाजपा कोशिश कर रही है कि वहां पर केंद्रीय मंत्री और सांसदों को ही टिकट दे। इस तरीके से वहां पर माहौल सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक माना जा रहा था कि राजस्थान में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत है, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो कलह चल रही थी, उसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े अच्छे से शांत करा दिया। ऐसे में जिस कांग्रेस को 2023 के चुनाव में साइड लाइन किया जा रहा था, अचानक से वह मुख्य धारा में आती दिख रही है। इस वजह से भाजपा को डर है कहीं 2023 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उसे हार न मिल जाए। ऐसे में वह मध्य प्रदेश की स्ट्रेटजी ही यहां पर लागू करने वाली है। वसुंधरा सिंधिया को टिकट तो मिलेगा, लेकिन उन्हें सीएम पद का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसे में भाजपा यहां से वसुंधरा सिंधिया को भी साइडलाइन कर चुकी है। लेकिन इन दोनों की स्थिति फिर भी रमन सिंह से अच्छी है। चलते हैं छत्तीसगढ़ और रमन सिंह के बारे में दोस्तों बात करते हैं। 2018 में जिस समय छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे थे, कांग्रेस ने भाजपा को ऐसी पटखनी दी कि भाजपा अभी तक छत्तीसगढ़ में उठ नहीं पाई है। भूपेश बघेल इस समय छत्तीसगढ़ का सर्वमान्य चेहरा है और अगर इन तीनों राज्यों में कहीं पर कांग्रेस की स्थिति सबसे मजबूत है तो वह छत्तीसगढ़ है। भूपेश बघेल इस साल का चुनाव नहीं हारने वाले हैं, यह तो लगभग तय माना जा रहा है। देखिए, लगभग शब्द का प्रयोग करना भारतीय राजनीति में बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर ऊंट किस करवट बैठेगा यह कोई नहीं जानता। ऐसे में रमन सिंह जो 2018 में चुनाव हार चुके थे, उन्हें इस बार टिकट भी नहीं मिलेगा, इसकी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर भी भाजपा मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्ट्रेटजी फॉलो अप करेगी, क्योंकि यहां पर भी वह अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को ही टिकट देने वाली है और इनमें से ही किसी को अपना सीएम पद का चेहरा बनाएगी। तो ऐसे में रमन सिंह तो चेहरा नहीं रहेंगे, हो सकता है उनका टिकट भी काट दिया जाए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा सिंधिया को तो टिकट मिल जाएगा। तो दोस्तों, वर्तमान समय में भाजपा की स्थिति काफी खराब चल रही है सभी राज्यों में, क्योंकि भाजपा घिरी हुई है हर तरफ से। इसमें रोजगार, महंगाई, मणिपुर, सुरक्षा, कई सारे मुद्दे भाजपा के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं और इन मुद्दों को कांग्रेस प्रमुखता से उठा रही है। ऐसे में अभी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया है। राहुल गांधी इस समय जिस तरीके से ओबीसी के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यह भाजपा के लिए आसान नहीं है
कि वह इसे संभाल पाए। ऐसे में नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा और देखते हैं नरेंद्र मोदी का चेहरा कब तक भाजपा को जीत दिला पाता है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में भाजपा की सरकार की स्थिति पूरे देश में खराब दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में किसी और पॉलिटिकल मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।